वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th को लेके एक टॉपिक अपना चलाया जा रहा था रिलेशन और फंक्शन का, उसमें अभी तक मैंने आपको 3 वीडियो अवेलेबल करवा दिए हैं। आज उसी के क्रम में आगे चलते हैं, चौथा वीडियो फिर लेके आपके सामने हाजिर है। तो अपने संबंध और फलन में मैंने आपको रिलेशन के जो प्रकार है, कितने टाइप का रिलेशन है, वो मैंने आपको करवाया था। अब आगे उसी पे मैंने 2-3 प्रश्न भी आपको करवाए, नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन और करें ताकि आपका ये एक टॉपिक जो रिलेशन है ना, संबंध वाला, ये आपका एकदम क्या क्लियर हो जाए, कंठस्थ हो जाए, एकदम जबरदस्त आपका टॉपिक हो जाए। तो अपने एक क्वेश्चन और लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या, देखो लिख देता हूँ कि पूर्णांकों के समुच्चय z में, पूर्णांकों का जो समुच्चय वो होता है क्या, z में एक संबंध r निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार क्या है, परिभाषित है। अब कैसा रिलेशन ये है, ये कहता है कि आप R में क्या ले, a, b, यदि आप कोई एक क्रमित युग्म लेते हो तो a माइनस b ये क्या होगा, सम संख्या है। क्या होगी भाई, आपकी सम संख्या। रिलेशन क्या कहता है कि जो पूर्णांकों का समुच्चय z है उसमें एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है कि a, b जबकि a माइनस b क्या है, सम है, मतलब सम संख्या आपकी बनेगी। दिखाइए कि R क्या है, Z में एक तुल्यता संबंध है, सम संख्या है। ठीक है, क्या होगा, सम संख्या होगी। दिखाइए कि R Z में क्या है, एक तुल्यता, इक्विवेलेंट रिलेशन है भाई आपका। इक्विवेलेंट रिलेशन होने के लिए तीनों चीजें होनी जरूरी है। पहला स्वतुल्य होना चाहिए, है ना, उसके बाद क्या होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, तीसरा संक्रामक होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ना, बढ़िया शानदार वाला प्रश्न है। करते हैं भी, देखो इसको सॉल्यूशन इसका करें। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, पहला काम ये होता है प्रश्न को आप 2-3 बार पढ़े। प्रश्न यदि समझ नहीं आ रहा तो उसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आधे से ज्यादा जवाब तो प्रश्न अपना खुद ही दे देगा भाई मैं मेरे बारे में क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहला प्रकार इसमें करते हैं वे स्वतुल्य का। क्या करते हैं, स्वतुल्य का। स्वतुल्य के अंदर मैंने आपको कहा था कि जो साइट समुच्चय दे रखा, आप देखो गौर आप करोगे तो समुच्चय कौन है, z। आपको क्या काम करना है, एक एलिमेंट लेना होता है दिए गए समुच्चय के द्वारा। मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ए कहाँ से उठाया, z से उठाया। करना क्या है, मेरे को रिलेशन चेक करवाना है। ए का रिलेशन ए के साथ लगाऊं, ए का रिलेशन में ए के साथ लगाऊंगा तो रिलेशन क्या कहता है भाई, जो एलिमेंट जो आप लेते हो उनको घटाओ। तो भाई मैंने ए में से ए को घटाया, घटा दिया, घटाने पर मेरे पास क्या आया, 0 आया ना। अब बताओ 0 सम संख्या के अंदर काउंट होती है, विषम के अंदर काउंट होती है। 0 एक प्रकार की क्या होती है भाई, सम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या होती है। तो देखो स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ आ गया, घटाया क्या है, 0 और 0 क्या है, सम संख्या। तो रिलेशन क्या है, फुलफिल हो गया। तो ये कह देंगे कि R क्या है, स्वतुल्य है। R जो संबंध है वो क्या है, स्वतुल्य है, बिल्कुल। दूसरा चेक करवाएं कि सममित है या नहीं है। क्या है, सममित संबंध है या नहीं है। सममित के लिए आपको क्या काम करवाने हैं, 2 एलिमेंट आपको लेने हैं। पहले में एक, दूसरे में 2 एलिमेंट। कौन कौन से लिए हुए, मैंने ए और बी लिया। अब ये जो ए और बी के बीच में रिलेशन है, पहले आपको लगाना है, आपको चेक नहीं करवाना। ए और बी के मध्य रिलेशन लगाया, रिलेशन कहता है कि दोनों एलिमेंट को घटाओ। घटाओगे तो आपको क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। ठीक है, तो मान लो कि मैंने ए की जगह क्या लिया, 4 ले लिया, बी की जगह मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। भाई ए को तो मैंने क्या लिया, 4, और बी को क्या ले लिया, 2। मैंने ए में से बी को घटाया, 4 में से 2 घटाया, मेरे पास क्या है, 2 आया ना। 2 क्या है, सम संख्या, बिल्कुल सही है। आप इसका उल्टा करवा के देखो, आएगा क्या, कोई नेगेटिव अंक आएगा क्या, कोई नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, सम आएगा नहीं आएगा, आपको ये चेक करवाना है। बी में से ये घटाओ, देखो 2 में से 4 को घटाया, क्या आया, माइनस का 2 आया ना। इसका मतलब देखो इवन नंबर तो है, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांकों के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर होते हैं। तो इसके जरिए आप ये कह सकते हैं क्या बी माइनस ए क्या होगा,
ये भी सम संख्या मिलेगी भी, बिल्कुल मिलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो नेगेटिव आ जाए कोई समस्या थोड़ी है, आ तो सम ही रहा है ना। पहले जैसे 2 आ रहा था, अभी 2 आ रहा है, मान लो पहले 4 आ रहा था, मान लो 6 आ गया, तो आएगा क्या, आपका सम संख्या ही आएगी। फर्क क्या होगा, नेगेटिव का। पहले जैसे 2 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, तो फर्क नेगेटिव का है, सम का नहीं। तो सम संख्या है ना बिल्कुल। तो इसका मतलब आपने क्या देख लिया कि b का रिलेशन a के साथ है। जब a का b के साथ है और b का a के साथ आपने देख लिया, a का b के साथ दिया था, आपने उसका उल्टा रिलेशन ढूंढ लिया, b का a के साथ ढूंढ लिया, इसका मतलब r क्या है भाई, सममित है, बिल्कुल एकदम बढ़िया है ना, बहुत जबरदस्त है, सममित होगा, बिल्कुल होगा भी। तीसरा देखें संक्रामक, ये बढ़िया देखो है आसान। संक्रामक ऐसे प्रश्नों में आसान होते हैं संक्रामक। आपको करने क्या है, 3 एलिमेंट आपको लेने हैं, कहाँ से, दिए गए सेट Z में से आपको लेने हैं। लेने के बाद पहले 2 के मध्य रिलेशन आप लगाओ, लास्ट वाले 2 के मध्य रिलेशन आप लगाओ। फिर कह रहा हूँ कि पहले 2 के मध्य रिलेशन आपको लगाना है, लास्ट वाले 2 के मध्य रिलेशन आपको लगाना है। चेक आपको अभी तक नहीं करवाना है, तो लगाओ भाई। ये कहता है कि A में से आप B घटाओगे तो आपको क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी, ठीक है भैया। और B में से यदि आप C घटाओगे तो भी आपको क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। आपने घटाया तो एक काम करें, देखो आपके पास ये रिलेशन चाहिए A और C के बीच, मतलब A माइनस C सम संख्या हो जाए, तब आपका ये क्या होगा, संक्रामक बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके लिए काम करें, दोनों को जोड़ दें। आप इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर लगा दो, 1 + 2 करने पर आप करवाएं भी। तो देखो a माइनस बी प्लस बी और माइनस सी, b से b कैंसिल हो गया, क्या रहा, a माइनस सी। ये भी क्या आएगी, सम संख्या आएगी। कारण क्या है कि 2 सम संख्याओं को यदि आप जोड़ोगे तो प्राप्त नई संख्या भी क्या होगी, सम संख्या। उदाहरण के तौर पे ले लो, जैसे मैंने लिया 4 और 2 लिया, यदि 4 और 2 दो सम संख्या, यही तो कह रहा है कि इनको घटाने पर एक सम संख्या मिलेगी, इनको घटाने पर एक सम संख्या मिलेगी, तो दोनों संख्याएं क्या होगी, सम संख्या होगी। तो इन दोनों सम संख्याओं को जोड़ो, देख लो जोड़ के क्या है, 6 आया ना, सम संख्या ही आ रही है। तो इसी बेस पे मैंने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पर आने वाली संख्या भी क्या आएगी, सम संख्या आपको मिलेगी, ठीक है। तो मिल गई सम संख्या। मिलते ही आपका मतलब ये हो गया कि E का रिलेशन C के साथ आ गया, तो R क्या है, संक्रामक है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गया भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, R कैसा है, R है भैया आपका स्वतुल्य, और कैसा है, सम्मित तथा संक्रामक है। अतः R कैसा होगा, अतः R क्या है, तुल्यता संबंध है, ये आपका आंसर आ गया। तो R क्या होगा, तुल्यता संबंध आ जाएगा। बहुत अच्छा, जबरदस्त, बढ़िया और मजेदार आपका ये प्रश्न है ना, बहुत अच्छा है। तो इस प्रश्न को देख लो आप, आपको कैसा कुछ लग रहा है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। आगे एक क्वेश्चन अपने और करते हैं, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दिए जाए, आगे का एक प्रश्न अपने और लेते हैं। अच्छे प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इस प्रश्न को मैं मिटा देता हूँ ताकि नया प्रश्न अपने और पढ़ा जाए। एक प्रश्न और लेते हैं, इसका सेकंड जो क्वेश्चन है आज का वो और लें। एक समुच्चय आपको दे रखा है Z का, ये कहता है कि माना एक सेट आपका A है, उसके अंदर जो x है वो क्या है, पूर्णांक इंटीजर Z। x क्या आपका पूर्णांक इंटीजर Z है। साथ में कंडीशन ये दे रखी है कि जो x है वो 0 और 12 के बीच में भी, x है जो आपका क्या है, 0 और 12 के बीच में है, ठीक है। ये आपका सेट दे रखे हैं, फाउंडेशन है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या पढ़ी जाएगी, 0 1 2 3 4 ऐसे 12 तक। तथा समुच्चय A में एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है, ये सेट हो गया। तथा एक संबंध R, एक संबंध R समुच्चय A में, समुच्चय A में निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसा है, कैसे डिफाइन कर रखा है, ये कह रहा है कि यदि आप A, B लो, ऐसा एक क्रमित युग्म लो
आप उन दोनों को घटाएंगे, किसको, ए माइनस बी को आप घटाओगे तो क्या होना चाहिए, 4 का कोई गुणज, मतलब कोई मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मान लो ए और बी को घटाया, 4 आ गया, 16 आ गया, आपका 8 आ गया, 12 आ गया, 4 का मल्टीपल आपको आना चाहिए। फिर ये कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है, उन सभी तत्वों का समुच्चय ज्ञात कीजिए जो एक से संबंधित है। तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध है, सिद्ध करो कैसा है, तुल्यता संबंध है। एक और पूछ रखा है, एक लाइन और लिख रखी है प्रश्न में, वो कह रहा है कि उन सभी तत्वों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि उन सभी तत्वों का समुच्चय ज्ञात कीजिए जो एक से संबंधित है। वे एक से संबंधित है, एक से जो संबंध रखने आपको वो भी निकालना है। ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, सारे बढ़िया प्रश्न है। इन प्रश्नों को कर लोगे तो आपका रिलेशन वाला जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ए है, उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 12 तक की सारी संख्याएं हैं। आपको करवाना क्या, देखो रिलेशन आपको दे रखा है, ए में से बी घटाओगे तो 4 का मल्टीपल आपको मिलना चाहिए, 4 का गुणज आपको आना चाहिए। सीधा आपको ये करवाना है कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए। तो वही 3 चीजें आप निकाले। सबसे पहले क्या निकाले भाई, स्वतुल्य। स्वतुल्य में आपको करना है क्या, अभी समझाया था, एक एलिमेंट लेना दिए गए सेट में से, ए में से एक एलिमेंट लिया, सिंबॉलिक रूप में ले लो क्योंकि सभी के लिए ले लेके निकालना पॉसिबल नहीं है। आप ए लिख लो, ए सबका ए क्या करेगा, सबको डिनोट करेगा, ए के द्वारा आप कोई सा भी एलिमेंट रख के फिर निकाल सकते। तो ए मैंने एक एलिमेंट लिया सेट ए का, अब ए का रिलेशन ए के साथ लगाओगे तो ये कहता है रिलेशन क्या कहता है, फिर देख लेना, लिए गए दोनों एलिमेंट को घटाओ। तो मैंने ये 2 एलिमेंट लिए, ए में से ए को घटाया, मेरे को क्या मिला 0। क्या 0 4 का मल्टीपल है क्या, तो 0 भाई सभी का मल्टीपल होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लिखेंगे कि 4 का गुणज है, क्या 4 का गुणज है, 4 का गुणज होते ही R क्या हो गया, R आपका आ गया स्वतुल्य है, बिल्कुल स्वतुल्य होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं कि सम्मित है या नहीं है, क्या करें, सिमेट्रिक, सम्मितता इसकी चेक करें, सम्मित है या नहीं। सम्मित के लिए आपको 2 एलिमेंट लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं, ए और बी। 2 एलिमेंट कहाँ से लिए, सेट ए में से। पहले रिलेशन आपको लगाना है, ए का बी के साथ रिलेशन क्या है कि ए में से बी घटाओगे तब आपको मिलेगा क्या, 4 का मल्टीपल मिलेगा। मतलब मान लिया जाए कि आपका क्या आएगा, 4 के मतलब आ सकता है 4 आ जाएगा ना, कुछ भी आ जाएगा, जहाँ पे कि आपका क्या हो जाएगा कि इंटीजर है, आपने माना है के को कि आपका क्या इंटीजर जेड, मतलब या तो 4 आएगा या 16 आएगा ना, या 20 आएगा ना, जैसे या 1600 आएगा, ऐसे बहुत बड़ी वैल्यू, या नेगेटिव में भी आपका नंबर मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप इनको उल्टा करवाओ तो मतलब क्या, बी का रिलेशन ए के साथ है क्या, देखें भी, बी में से आप ए घटाओगे, मैं पहले 4 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, मतलब 4 का कोई मल्टीपल आ रहा था, अब क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा, मिलेगा क्या कुछ, जैसे मान लो मैंने पहले क्या लिया, 10 और 2 लिया, मैंने क्या लिया भाई, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करवाए, मेरे पास 8 आ गया, 4 का मल्टीपल है ना। अब मैं उल्टा करवाऊँ, 2 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। तो देखो मल्टीपल तो है ही, उसका क्या है, 4 का मल्टीपल तो आ रहा है ना। और लिए कहाँ से, 2 और 10 कहाँ से लिए, सेट ए में से उठाए, इसमें भी 10 और 2 कहाँ से उठाए थे, ए में से उठाए। तो मैं जब इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फर्क इतना सा आएगा कि जो 4 के पहले पॉजिटिव आ रहा था, है ना, 4 का मल्टीपल जो पहले पॉजिटिव आ रहा था वो अब कैसा आएगा, वो अब आएगा नेगेटिव। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आ तो क्या रहा है, 4 का मल्टीपल आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है। तो मल्टीपल आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी का रिलेशन ए के साथ हो गया। होते आप ये बताइए कि आर कैसा है, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है, आपका सम्मित संबंध है। सम्मित के बाद तीसरा और लास्ट करते हैं कौन सा, संक्रामकता। क्या चेक करवाए भाई, संक्रामक चेक करवा लिया जाए। संक्रामक में 3 संख्याएं ले, ए बी सी, तीनों कहाँ से लेनी है आपको, दिए गए सेट ए में से आपको लेनी है।
पहले दो के मध्य रिलेशन आपको लगाना है ए और बी के बीच में, फिर बी और सी के बीच में रिलेशन आपको लगाना है, चेक नहीं करवाना। फिर समझा रहा हूँ, ये कह रहा है ए में से बी घटाओगे तो क्या आएगा, कोई 4 का मल्टीपल मिलेगा, मतलब 4 केवल ले लो, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन क्या आएगी जहाँ उसका एक फैक्टर है जो आपका 4 जरूर आपको मिलेगा। बी में से सी को घटाओगे तो भी आपका क्या होगा, 4 का कोई नया मल्टीपल आ जाएगा। मान लो यहाँ जैसे संख्या 4 मिल रही है, यहाँ 8 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, 32 आपका आ जाएगा। तो ऐसा क्या होगा, 4 का बिल्कुल गुणज आपको मिलेगा। तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, समीकरण नंबर 1 और 2। घटाने वालों में लगभग आप याद रखें कि जहाँ a माइनस बी बी माइनस सी है, तो उस कंडीशन में दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दें। कहाँ, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दें। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 करने पर तो 1 और 2 इस साइड को आप जोड़ोगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर इधर वाला पक्ष भी जुड़ेगा, 4k1 प्लस में 4k2। तो b से b कैंसिल हो गया, क्या आया, a माइनस सी, 4 आप कॉमन ले लो, क्या आया, k1 प्लस k2। अंदर कुछ भी हो, देखो बाहर 4 आ गया, इसका मतलब ये क्या है कि a माइनस सी 4 का ही कोई मल्टीपल है, 4 का ही क्या है, गुणज है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी संख्या आ जाएगी, 16,000 आ जाएगी, या 16 है तो एक ही बात है, 4 का मल्टीपल वो जरूर है। तो इसका मतलब आपने क्या ढूंढ लिया कि a का रिलेशन c के साथ बिल्कुल पाया गया, वह बिल्कुल मिला है। तो r क्या है, r है संक्रामक संबंध। आप एक लाइन वो आप लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ कि r स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, अतः r क्या बन गया, आपका तुल्यता संबंध हो गया। बिल्कुल कैसा भाई, तुल्यता संबंध है। ये एक लाइन आपको लास्ट में लिख देनी है। अब देखो जो लास्ट वाली लाइन है उसने थोड़ा अलग सा मैटर आपको पूछ लिया है। ये कह रहा है कि जो रिलेशन आपने लिखा है, जो सेट आपको दे रखा है, उसमें से आप ये समुच्चय एक नया ढूंढ के मेरे को बना के दो, ताकि 1 से संबंधित कौन कौन से एलिमेंट है, 1 से संबंधित कौन कौन से अवयव मौजूद हैं। आप बताएं भाई कैसे, 1 से संबंधित कौन कौन से, मतलब एक एलिमेंट आपका 1 आपको लेना है। तो मैं सेट बना देता हूँ, नया जो समुच्चय है वो मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं बी नाम लिख देता हूँ, बी डी, आप कुछ भी लिखिए। अगर मैं एक एलिमेंट 1 ले तो दूसरे वाला एलिमेंट ऐसा मैं कौन सा लेऊंगा, ताकि उस संख्या में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आना चाहिए, 4 का मल्टीपल। 0 में से 1 घटाएंगे तो नहीं आएगा ना, 1 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा ना। तो 0 4 का मल्टीपल होता है, तो पहला एलिमेंट क्या आ गया, 1। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे, घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा, 2 को नहीं लेना। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करवाओगे, फिर 2 आएगा, वो 4 का मल्टीपल नहीं है, वो नहीं लिया जाएगा। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे, फिर से आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, वो भी आपको नहीं लेना है। अब ले आप कौन सा, 5 आएगा, क्योंकि 5 में से 1 को आपने सब्ट्रैक्ट करवाया, घटाया, क्या आया, 4 का मल्टीपल है। 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, है ना, 8 नहीं आएगा। अब कौन सा आएगा, 9 आ गया। 9 के बाद क्या नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा। तो मिला कि ये आपका वो सेट है जहां लिखे गए तीनों एलिमेंट 1, 5 और 9 है, जो 1 से संबंधित है। मतलब 1 के साथ यदि इनको लिखा जाए तो 2 एलिमेंट बनेंगे, उन दोनों को जैसे आप घटा दोगे आपको क्या मिलेगा, 4 का मल्टीपल आपको आराम से मिल जाएगा। तो अच्छा प्रश्न है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले आराम से। तो ऐसे प्रश्न अपने को पढ़ने होते हैं, करने होते हैं। बढ़िया है, जोरदार प्रश्न आपका है। अच्छा ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको लिख के देता हूँ, वो आपसे हो जाएगा नहीं होगा अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लगभग देखो कंप्लीट होने पर है, पूरा तो नहीं कह सकता भाई इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट हो गया, लगभग हो गया। एक आधा प्रश्न अपने और लेंगे इसका, और इसके बाद जो टॉपिक है वो इसी का जो सेकंड पार्ट है, रिलेशन के साथ में और क्या लिखवाया गया था, मैंने आपको लिखवाया था फंक्शन। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे देता हूँ, आप करने का अभ्यास करना, नहीं हो तो मैं आपको करवाऊंगा। ये कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध r, क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध r
एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या है? एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि कैसा है? R इक्वल्स टू ए कॉमा बी। अगर आपने दो एलिमेंट लिए तो ए बी का भाजक है, ए बी का भाजक है। इस प्रकार का रिलेशन है कि अगर आपने दो एलिमेंट उठाए, कहाँ से उठाए? सेट एन में से उठाए, तो ए बी का भाजक है। तब दिखाइए, आपने दो एलिमेंट लिए तो ए बी का भाजक है, तब दिखाइए के आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। परंतु कैसा नहीं है? सममित नहीं है। तो ये प्रश्न हो गया आपके, है ना, आपके प्रयास का, आपके अभ्यास का। आपने क्या सीखा है, आप इस प्रश्न को कितने हद तक इसका सॉल्यूशन आप निकाल लोगे। तो वीडियो के अंदर देखो, अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। आपको मैं जितने प्रश्न करवा रहा हूँ लगभग उतने प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हो तो 12th में शायद ऐसा एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पढ़ाए गए टॉपिक में से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने कर रहे हैं ताकि इनसे क्या है कि जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी अलग आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ये जो रिलेशन आपको मैं करवा रहा हूँ आराम से इसको पढ़ना, वो रिलेशन आप लगाओगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा, बिल्कुल 100% क्या है, सही ही दिशा में जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप आराम से करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।